Hello, dear students, dear friends. I am Deepak Kumar, and you are most welcome on our channel Pharmacy with us. आज हम बात करने वाले हैं सस्पेंशन के बारे में। सस्पेंशन क्या होता है, इसके डेफिनेशंस, टाइप्स, क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं सस्पेंशन के डेफिनेशन के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लाइन में कहा है इट इज ए बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म। एक वर्ड लिखा हुआ है कि बाइफेजिक, तो ये हमारा बाइफेजिक लिक्विड डोजेज फॉर्म से बिलोंग करता है। मिक्सचर्स ऑफ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन, ये हमारे हेट्रोजीनियस, हमने जो मोनोफेजिक पढ़ा था वो हमारा होमोजीनियस था, ये बाइफेजिक हमारा हेट्रोजीनियस होता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यहां जब डेफिनेशन स्टार्ट होते हैं इसको ध्यान से देखिए, हमने क्या कहा है। मिक्सचर्स ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल, सस्पेंशन जो होता है सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर्स होता है, एंड सॉलिड पार्टिकल्स आर नॉट डिजोल्व इन लिक्विड। जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वे लिक्विड में डिजोल्व नहीं होते, बस ऐसे ही पड़े रहते हैं, वे डिजोल्व नहीं हो पाते। जैसे अगर हम बात करें कि पानी में हम रेत को डाल दें तो रेत क्या है, वो डिजोल्व नहीं होता, वे पार्टिकल्स उसमें पड़े रहते हैं ऐसी। जब उनको हम ऐसे सेक करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं, तो वो पूरा डिजोल्व मिक्स हो जाता है, और जब उसको हम रख देते हैं तो पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। वो ही हमारा सस्पेंशन है। कुछ ऐसी मेडिसिन है जो वाटर में डिजोल्व नहीं हो पाती, उनको हमें सस्पेंशन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि मिक्सचर्स ऑफ इनसोल्यूबल पार्टिकल मीन्स उन इनसोल्यूबल पार्टिकल्स का मिक्सचर है जो पानी में डिजोल्व नहीं होते, और इसको हमने एक नाम दे दिया अलग, डिस्पर्स फेज। डिस्पर्स्ड फेज इसको हमने कहा है। ठीक है, सस्पेंडेड इन ए व्हीकल, व्हीकल क्या है हमारा, लिक्विड। लिक्विड में इसको सस्पेंड किया जाता है, लिक्विड में इसको ट्रांसफर किया जाता है, उसको हमने कहा है डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, कैन बी यूज इंटरनल एंड एक्सटर्नल, इसको हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज कर सकते हैं। ये वाला लाइन क्लियर समझ में आया। इसको हमने कहा है इनसोल्यूबल पार्टिकल्स नॉट डिजोल्व इन लिक्विड। तो जो इनसोल्यूबल पार्टिकल्स यानी जो सॉलिड पार्टिकल्स है उसको हमने डिस्पर्स्ड फेज कहा है, और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वे हमारे चले जाएंगे डिस्पर्सन मीडियम, क्योंकि लिक्विड में हम उसको डिजोल्व करना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में हमने कहा है कि इसको इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोथ कंडीशंस में यूज किया जा सकता है, ओरली, पैरेंटरली, टॉपिकली, एक्सेट्रा। क्लियर। अब हम बात करते हैं एडवांटेज के बारे में। क्या एडवांटेज है? फर्स्ट हमने कहा है कि मोर स्टेबल, दीज डोजेज फॉर्म आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अनदर लिक्विड डोजेज फॉर्म। ये जो है मोर स्टेबल, ज्यादा टिकाऊ है, ये भी इसकी अच्छी बात है। नेक्स्ट, improved bioavailability in this liquid dosage form या फिर in suspension we can improve the bioavailability of drug. Clear? नेक्स्ट हमने कहा है कि एक्शन कैन बी कंट्रोल्ड। जो मेडिसिन हम यूज कर रहे हैं उसके एक्शंस को, उसके रिजल्ट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे? कि अगर हम चाहते हैं कि रिजल्ट्स फास्ट मिले तो वो फास्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर हम कहते हैं कि रिजल्ट धीरे 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 मिले तो वो भी इसमें पॉसिबल है। क्लियर। नेक्स्ट इसी पॉइंट को हमने आगे बढ़ाते हुए कहा है कि रिजल्ट्स इमीडिएट और लॉन्ग लास्टिंग, यानी कि रिजल्ट्स को हम इमीडिएट फास्ट रिजल्ट्स भी प्रोवाइड कर सकता है, और धीरे धीरे लॉन्ग लास्टिंग लंबे समय तक भी हमारा रिजल्ट्स मिल सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके एडवांटेज हैं। अब हम बात कर लेते हैं डिसएडवांटेज के बारे में। डिसएडवांटेज में क्या कहा है, सेफ बिफोर यूज। ये इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इनको यूज करने से पहले अच्छी तरह से मिक्स करना पड़ता है। कोई भी हमारे पास बोतल रखी हुई है अगर सस्पेंशन की, तो उसमें क्या होगा, उसको पहले प्रॉपर मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट हमने कहा है एक्यूरेसी ऑफ डोज अफेक्टेड। हमने कहा है कि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं, तो अगर हमारे ड्रग के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए और वो लिक्विड ऊपर बचा रह गया जो होगा, तो जैसे हमारी ये बोतल में मेडिसिन है, इसमें हमने मेडिसिन रखी हुई है, अगर हमारे मेडिसिन के पार्टिकल्स सेटल डाउन हो चुके हैं नीचे वाली साइड में, बॉटम साइड में, तो क्या हुआ,
अगर हम मेडिसिन लेना चाहते हैं बिना प्रॉपर सेक किए, सेक क्यों करना पड़ेगा? ताकि ये पार्टिकल्स मिक्स हो जाए। बिना सेक के अगर हम डोज ले लेते हैं तो हम यहां से मेडिसिन ले रहे हैं तो हमें ये ड्रग नहीं मिलेगी, तो हमें रिजल्ट नहीं मिलेगी। दूसरी बात, दूसरे पॉइंट पे हम बात करें एक्यूरेसी ऑफ डोज अफेक्टेड। कई बार क्या होता है, हम उसको सेक करते हैं, प्रॉपरली मिक्स करते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाता है कि ये पार्टिकल्स कुछ डिजोल्व हो जाते हैं और कुछ ना डिजोल्व हुए रह जाते हैं, यानी कुछ मिक्स हो जाते हैं और कुछ मिक्स ही नहीं हो पाते। तो जो पार्टिकल्स सेटल डाउन रह चुके हैं, मिक्स नहीं हो पाए, तो वे इसकी वजह से हमारी डोज अफेक्टेड हो सकती है। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ डोज अफेक्टेड, डोज की एक्यूरेसी अफेक्ट हो सकती है, डोज हमारी फिक्स नहीं रह पाती कि अगर हम प्रॉपर मिक्स ना कर पाए तो डोज कैन बी चेंज। नेक्स्ट हमने कहा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोज। यूनिफॉर्मिटी, इसी को हमने कहा है कि जब हम इसको सेक करते हैं, मिक्स कर रहे होते हैं, तो हमारी ड्रग लिक्विड में प्रेजेंस है, तो वो हो सकता है यहाँ पे ज्यादा मिल जाए, इधर कम आ जाए। तो यूनिफॉर्मिटी यानी कि पूरा का पूरा एक जैसा नहीं हो पाता, इससे भी प्रॉब्लम रहती है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन क्या होता है? सेडिमेंटेशन सेटल डाउन ही होता है। जो पार्टिकल्स हम बात कर रहे हैं, पार्टिकल्स हमारे जो प्रॉपर मिक्स होते हैं वे सेटल डाउन रहते हैं, इसी को हमने सेडिमेंटेशन कहा। पार्टिकल्स सेटल डाउन रहते हैं, ये इसका डिसएडवांटेज रहता है। फिर डिफिकल्टी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, जो पार्टिकल सेटल डाउन होते हैं उनको मिक्स करने में भी प्रॉब्लम होती है, रिप्रोड्यूस, इसको दोबारा से मिक्स करने में प्रॉब्लम आती है। और कई बार क्या होता है, कुछ पार्टिकल्स आपने देखे होंगे मेडिसिन में कि बोतल साइड के बॉटम साइड में जो आपके बोतल होते हैं, उस नीचे साइड में मेडिसिन जम जाती है और कई बार वो मिक्स हो जाती है और कई बार वो मिक्स नहीं हो पाती, तो उसी को हमने कहा है डिफिकल्टी रिप्रोड्यूसिबिलिटी, उसको दोबारा मिक्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो डिफिकल्ट रहता है, ये इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। हमारा सस्पेंशन गुड पॉइंट्स कौन कौन से होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि हम कह सके हमारा अच्छा सस्पेंशन बन सके, क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्वालिटीज है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कहा है कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स शुड बी फ्रीली, ये तो हमें क्लियर है कि सॉलिड पार्टिकल्स यहां डिजोल्व नहीं होता, तो इन्होंने कहा है कि इनसोल्यूबल पार्टिकल्स यानी सॉलिड पार्टिकल्स अगर डिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो ये शुड बी फ्रीली, वे फ्री होने चाहिए। अगर वे सेटल डाउन हो भी रहे हैं तो जब हम उसको सेक करते हैं तो प्रॉपरली ईच एंड एवरी पॉइंट पर मिक्स हो जाने चाहिए फ्रीली, यानी वे नीचे जमने नहीं चाहिए। जब अगर नीचे बैठ भी रहे हैं तो वे इनको सेक करते ही प्रॉपर मिक्स हो जाए, ये इसका गुड पॉइंट होना चाहिए, क्वालिटी। दूसरा हमने कहा है फास्टली सेक, वही पॉइंट आगे बढ़ाया जा रहा है कि अब जब हम इसको सेक करते हैं तो फास्टली सेक और जल्दी से मिक्स हो जाना चाहिए। तीसरा हमने कहा है विस्कोसिटी, विस्कोसिटी उसकी ऐसी होनी चाहिए कि ये नहीं है कि हमने इसको विस्कोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाए तो डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम होगी। अगर हमने पेशेंट को कहा है कि बोतल से आपको 5 ml लेना है और ज्यादा गाढ़ा लिक्विड हुआ तो वो डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम हो जाएगा। तो विस्कोसिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे हम टेक इजिली, जिससे हम आसानी से ले सके, ट्रांसफर कर सके, इस टाइप की उसकी विस्कोसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट में कहा है पार्टिकल साइज स्मॉल, पार्टिकल साइज स्मॉल होना चाहिए। पार्टिकल साइज ऑफ मेडिसिन शुड बी स्मॉल बिकॉज दे आर नॉट डिजोल्व इन लिक्विड एंड दे आर ओनली मिक्स। तो अगर हमें कोई पार्टिकल्स इसमें मिक्स करना है तो वो बड़ा पार्टिकल्स होगा तो ज्यादा अच्छा मिक्स होगा, या फिर छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ज्यादा अच्छा मिक्स हो जाएगा, तो उसी पॉइंट को हमने कहा है। नेक्स्ट कहा है सेडिमेंटेशन नॉट मेक ए हार्ड केक। अगर सेडिमेंटेशन हो भी रहा है, पार्टिकल सेटल डाउन हो भी रहे हैं, तो वे एक हार्ड केक के रूप में, यानी कि प्रॉपर सेटल डाउन अगर हो भी गए हैं तो वे जमने नहीं चाहिए, हार्ड केक नहीं बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए हमारा सस्पेंशन। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है प्रॉपर्टीज। हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन यूज, बेस्ड ऑन देयर टाइप, बेस्ड ऑन देयर पार्टिकल साइज एंड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स।
4 टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं 2 टाइप्स के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट है हमारा फुल्कुलेटेड एंड नेक्स्ट आता है हमारा डिफ्लुक्कुलेटेड। जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन होता है वो हमारा बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकाइनेटिक नेचर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से ही होता है, और इनमें पूछा हमारा इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है और इनके डिफरेंस पूछे जाते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये कंटेंट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप कुछ और नया एडवर्टाइजमेंट देना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो कि कुछ आपको अच्छी वीडियो चाहिए, कुछ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं किस टाइप की आपको वीडियो चाहिए। कुछ नया पॉइंट, कोई नया टॉपिक आपको अगर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो धन्यवाद आपका बहुत बहुत, और बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू।